दोस्तों, यदि आप लोग भी क्लास 10th से 2024 में फाइनल बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी खास होने वाला है, क्योंकि आप लोगों का बोर्ड एग्जाम से पहले सेंटअप एग्जाम होता है और यही सेंटअप एग्जाम का जो सोशल साइंस का पेपर है उसका मैं सोल्यूशन अभी करवाने वाला हूं। और आपको ये भी पता होगा कि सोशल साइंस का जो एग्जाम है वह कब होने जा रहा है, तो आप लोग को पता होना चाहिए यह 24 अक्टूबर को होने जा रहा है, ठीक है ना। तो मैं भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की इस वीडियो में बताने वाला हूँ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का मैंने ऑलरेडी पहले ही बता दिया है। तो नहीं देखे हो तो चैनल पर जाकर के देख लेना, सभी सब्जेक्ट का पेपर करवा दिया गया ऑब्जेक्टिव के साथ में सब्जेक्टिव भी, ठीक है। तो आपको विषय कोड वगैरह पहले से ही पता है, स्टेट कोड क्या है, तो सारा का सारा चीज़ पता है, पैटर्न वगैरह भी आपको पता ही है, ठीक है। सारा चीज़ आपको यहाँ पर देख लेना, सारा चीज़ आपको यहाँ पर पता ही है। और एग्जाम में जो 80 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है, ठीक है। तो मैं पहले ही ऑब्जेक्टिव का आंसर की बता चुका हूँ, आप लोगों को ऑब्जेक्टिव का आंसर की के बारे में पता होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव में जो ना 80 प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि पहला प्रश्न का उत्तर जो है ना यहाँ पर सी होगा। तो चलिए फटाफट से मैं आपको ना इसका सब्जेक्टिव का उत्तर की बता देता हूँ। तो पहले बच्चों, सबसे पहले एक चीज़ होता है, आप लोग अगर समझ लोगे ना तो एग्जाम में आप लोग जानने जाओगे जब देने तो आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि ये जान लो, अभी जो पेपर आप देख रहे हो ना, ये सेम पेपर आप समझ सकते हो कि आपका जो फाइनल एग्जाम होगा ना सेम उसी प्रकार से होने वाला है, लेकिन डिफरेंट हो कि ये आपका स्कूल स्तर पे होगा, ठीक है। लेकिन सेम इसी टाइप का क्वेश्चन आपको फाइनल बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो अभी आप लोग समझ जाओगे तो आपको आगे परेशानी नहीं होगा। तो देखो, आपको ना इसी प्रकार से खंड ब में मिलेगा इतिहास का प्रश्न पहला, ठीक है। और इसमें आपको लघु उत्तर दिया जाएगा, ये भी ध्यान रखना है। और इसमें जो है ना आपको टोटल कितना प्रश्न मिलेगा, तो 1 से लेकर के 6 प्रश्न मिलेगा, जो कि 2 मार्क्स निर्धारित रहेगा हर एक प्रश्न पर, ठीक है। तो आपको ना सीधे इसमें से बताया गया है कि 3 प्रश्न बनाना है तो हम 3 नंबर देंगे। देखिए 3 प्रश्न बनाइएगा, टोटल प्रश्न 2 मार्क्स के लिए है, तो आपको ना यहाँ पर देख लीजिएगा 6 प्रश्न दिया जाएगा, उसमें से मात्र 3 प्रश्नों को बनाना है, इसके लिए 6 मार्क्स आपको मिलेगा, ठीक है, हर एक प्रश्न का। तो देख लीजिए, हम प्रश्न आपको पहले दिखा देते हैं और फिर इसका उत्तर की भी सारा बताने वाले। तो जर्मनी की एकीकरण की क्या बात है, ठीक। 2 नंबर प्रश्न है कि 1848 की फ्रांसीसी क्रांति क्या है। आगे प्रश्न है कि साम्यवादी की नई आर्थिक नीति और सामाजिक व्यवस्था क्या है, कैसी थी, ठीक है। तो ये सब प्रश्न है। और देखिए जो प्रश्न पूछा गया आपसे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या परिणाम हुए, ठीक है। आगे देख लीजिए प्रश्न 5 नंबर जो पूछा गया, प्रश्न पूछा गया नगरीकरण ने किन समस्याओं को जन्म दिया, एंड उसके बाद है निरोधीकरण से आप क्या तात्पर्य, ठीक है। तो ये रहा शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। इनमें से ना 6 प्रश्न था, 3 ही प्रश्न आपको बनाना है, तो मैं 3 प्रश्न का उत्तर बना दिया, मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। दिखाऊंगा अभी और आराम से आप लोग लिख लोगे, और इसका पीडीएफ वगैरह भी बताऊंगा, सारा का सारा काम मिलने वाला है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर दीर्घ प्रश्न इसी का है, इतिहास का ही। इसमें से ना 1 से लेकर के 7 प्रश्न आपको दिया गया, ठीक है। टोटल 2 प्रश्न इसमें दिया गया, इसमें से मात्र किन्हीं एक प्रश्न को ही बनाना है, ठीक है। एक प्रश्न बनाओगे ना 4 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो याद रखना है कि लॉन्ग क्वेश्चन में जो आपसे ना हिस्ट्री आप लोग पढ़ते हो, हिस्ट्री में जो पूछा जाएगा उसमें से मात्र 4 नंबर के लिए लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसी पैटर्न पर आपको तैयारी भी बेहतरीन से करना है, ठीक है। और मैं आगे ये भी आपको बताऊंगा कि कैसे आप 2024 बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाने वाले हो, ये सब आपको बताने वाले, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया, राष्ट्रीय आंदोलन को भारतीय फॉरेस्ट सेना ने कैसे प्रभावित किया। एंड 8 नंबर क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण में जर्मनी और काबुल की गलीबारी के योगदानों को बताएं, ठीक है। तो ये हो गया इतिहास का। आप चलते हैं यहाँ पर देख लेना राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है। तो इसमें भी लघु उत्तर प्रश्न है, देख लेना। इसमें से ना 9 से लेकर के 11 तक प्रश्न आपको दिया जाएगा, जो कि लघु उत्तर 2 मार्क्स के लिए। इसमें से 2 प्रश्न ही बनाना है, सिर्फ 2 ही प्रश्न आपको बनाना है। पॉलिटिकल साइंस आप लोग पढ़ते हो ना, तो ध्यान रखना जिस प्रकार से पैटर्न उसके अकॉर्डिंग चलना है। तो आपको 2 ही प्रश्न पूछा जाएगा शॉर्ट में, तो आप उसी प्रकार से तैयारी करना, ठीक है। तो देखो यहाँ पर प्रश्न जो दिया गया 9 नंबर प्रश्न पूछा गया कि सूचना के अधिकार के आंदोलन के मुख्य क्या उद्देश्य है। एंड उसके बाद है 10 नंबर धर्मनिरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हैं। 11 नंबर के राजनीतिक दल की परिभाषा है, ठीक है। आगे देख लीजिए यहाँ पर जो ना 12 नंबर प्रश्न पूछा गया कि आपदा आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती कैसे, ठीक है। तो इनमें से ना 4 प्रश्न में से 2 ही प्रश्न आपको बनाना है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पैटर्न समझ लेना काफी जरूरी है। आगे देख लीजिए यहाँ पर जो है ना दीर्घ उत्तर प्रश्न इसी का दिया गया है, जिसमें से ना 11 से 14 2 प्रश्न दिया, इसमें से 1 प्रश्न बनाना है, यानी कि 4 मार्क्स के लिए ही आपसे लघु उत्तर प्रश्न ये भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए पहला प्रश्न पूछा गया कि भारतवर्ष में लोकतंत्र के भविष्य को आप किस रूप में देखते हैं। एंड उसके बाद प्रश्न है 14 नंबर के राजनीतिक दलों के मुख्य कार्यों को लिखे, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, देख लीजिएगा अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स में जो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा लघु उत्तर में, इसमें से ना 11 से 18 तक प्रश्न पूछेगा, मतलब कि टोटल 4 प्रश्न पूछेगा, जिनमें से 2 प्रश्नों को ही आपको बनाना है, ठीक है। तो 4 मार्क्स मिलेगा, तो आपको ये भी ध्यान रखना और इसी अकॉर्डिंग तैयारी भी आपको करना है, ठीक है। क्योंकि कम पढ़ोगे तभी, कम पढ़ो और समझो और VVI पढ़ो, तभी आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स ला पाओगे, ठीक है। तो यही आपका सेंटअप एग्जाम आपको समझाता है, ठीक है। चलिए 15 नंबर प्रश्न है कि सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP से आप क्या समझते हैं, ठीक है। आगे देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा आपसे 16
नंबर पूछा कि बताइए वस्तु विनिमय क्या है। उसके बाद पूछा कि 17 नंबर स्वयं सहायता समूह से आप क्या समझते हैं। 18 नंबर के आर्थिक विकास से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो ये रहा प्रश्न। और उसके बाद देख लीजिएगा इकोनॉमिक्स में दीर्घोत्तरीय प्रश्न रहेगा। इसमें से 19 से 20 यानी 2 प्रश्न रहेगा, जिनमें से एक प्रश्न का उत्तर देना है आपको, ठीक है। इसके लिए आपको 4 मार्क्स मिलेगा, 4 मार्क्स का ही होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये नहीं कि आप लोग ये समझना कि साइंस में ना पूछा जाता है 5 मार्क्स का तो इसमें भी पूछेगा, मैथ में, उस प्रकार से नहीं होता है, ठीक है। तो आपको इससे अकॉर्डिंग ही तैयारी करना है, ठीक है। चलिए देख लीजिए 19 नंबर प्रश्न पूछा कि राष्ट्रीय आय की परिभाषा दे, इसकी गणना की प्रमुख विधि कौन सी है, ठीक है। आगे देख लीजिए प्रश्न पूछा गया कि लोकतंत्र के कौन कौन अधिकार, प्रत्येक अधिकार को जो है ना 100 उदाहरण समझाए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं। देख लीजिए भूगोल यानी कि ज्योग्राफी में आपसे जो ना लघु उत्तरीय प्रश्न में 21 से 24 यानी 6 प्रश्न पूछेगा इसमें से, ठीक है। 6 प्रश्न पूछा जाएगा, जिनमें से 3 प्रश्नों का ही उत्तर देना है प्यारे बच्चों। 3 प्रश्नों ना 2 मार्क्स का रहेगा, यानी कि टोटल 6 मार्क्स आपको मिलेगा, ठीक है। तो मतलब 2 गुना आपको मिल रहा है प्रश्न, ठीक है। तो इसमें से देख लो सभी प्रश्न यहाँ पर जो है ना दिया गया है, आप लोग देख लेना। जैसे कि पूछा गया जल संकट से आप क्या समझते हैं, सौर ऊर्जा का उत्पाद कैसे होता है। 28 नंबर की भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता से आप क्या समझते हैं। तो ये प्रश्न था। उसके बाद देख लीजिए 24 नंबर में पूछा गया विनिर्माण से आप क्या समझते हैं, ठीक है। आगे देख लीजिए जो प्रश्न आपसे 25 नंबर पूछा कि बिहार में कम वन क्षेत्र के 2 मुख्य घाटों का उल्लेख करें। एंड आगे पूछा कि 24 में डेल्टा, ठीक है ना, डेल्टा की परिभाषा दी, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। देख लीजिए ये आपका जो प्रश्न आपने ज्योग्राफी में ही लघु उत्तरीय प्रश्न 5 मार्क्स नहीं 4 मार्क्स का ही। देखो यहाँ पर 2 प्रश्न पूछा है 27, 28, इनमें से ना एक ही प्रश्न का उत्तर आपको देना है, यानी कि आपको ना एक प्रश्न का उत्तर बनाओगे तो आपको 4 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। ये आपको समझ लेना है। ये सब समझ के रहोगे ना तो आपको किसी भी प्रकार का परेशानी नहीं, क्योंकि बहुत बच्चे क्या करते हैं, बहुत ब्रिलियंट होते हैं, बहुत तैयारी करते हैं, लेकिन वो एग्जाम में जाते हैं उनको समझ ही नहीं आता बनाना क्या है नहीं बनाना। वो एक से लेकर के लगातार फटाफट क्या 32 प्रश्न पूछा तो सारा बनाने लगते उनका टाइम भी वेस्ट हो जाता है। तो इस कारण से आपको इनमें नहीं पढ़ना है, इसलिए आपको ये समझ लेना है, ठीक है। चलिए देखिए 27 नंबर प्रश्न पूछा कि खनिजों के विभिन्न प्रकारों का उदाहरण दें। 28 नंबर पूछा कि भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का संक्षिप्त विवरण है, ठीक है। तो देखो इनमें से ना 2 प्रश्न है, इसमें से एक ही प्रश्न बनाना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब चलिए आपदा प्रबंधन देख लीजिएगा, यानी कि डिसास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये इनमें से ना लघु उत्तरीय प्रश्न इसमें से पूछा जाता है। इसमें सिर्फ ओनली और आपको आपदा प्रबंधन में ना 5 मार्क्स वाला मतलब 4 मार्क्स वाला नहीं पूछता प्रश्न, देखिए ओनली शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है। तो देखो यहाँ पर ना 29 से 32 प्रश्न पूछा है, यानी कि 4 प्रश्न पूछा, जिनमें से 2 प्रश्न बनाना है आपको, ठीक है। 4 प्रश्न पूछा, उनमें से मात्र आपको 2 ही प्रश्न बनाना, जिसके लिए 2 मार्क्स आपको मिलेगा, यानी टोटल 4 मार्क्स आपको मिलने वाला है, ठीक है। 2 प्रश्न बना लोगे। तो देखो यहाँ पर प्रश्न सारा दिया गया। जैसे पहला दिया गया सुखाड़ के उत्तरदायी कारकों का वर्णन करें। 30 नंबर की मानव जनित आपदाओं का संक्षिप्त विवरण है। 31 नंबर की बाढ़ से होने वाली हानियों का विवेचना करें, ठीक है। आगे देख लीजिए यहाँ पर 32 नंबर प्रश्न पूछा कि जीवन में रक्षक किस्म से आप क्या समझ, ठीक है। तो इन सभी प्रश्नों में से मतलब आपको ना 2 प्रश्न बनाने। तो प्यारे बच्चों पैटर्न आपको समझना काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पैटर्न जो समझ जाएगा ना, बिल्कुल बता रहा हूँ टॉप कर जाएगा। टॉप ने मतलब अच्छा मार्क्स जरूर उठा पाएगा अगर मेहनत से पढ़ता है, क्योंकि कई बच्चे तो इतने हैं, मैं आपको बता दूं टोटल जो बच्चे एग्जाम देने जाते हैं उसमें से 50% से भी 50% क्या मैं आपको बता दूं, लगभग ना 70% बच्चों को ना यही सब पैटर्न नहीं पता रहता है, कौन सा क्वेश्चन बनाए नहीं बनाए। अभी जैसे आपने देखा ना 1 से लेकर के 32 तक क्वेश्चन है, कई बच्चे क्या करेंगे बोर्ड एग्जाम में जाएंगे वो लगातार बनाना शुरू कर देंगे 1 2 3 4, उनको कुछ देखना नहीं कि लघु उत्तरीय है कि सब्जेक्ट का क्या पूछा, ये सब नहीं देखने, इस कारण से गड़बड़ा जाता है उनका मार्क्स, ठीक है। तो इन सभी में आपको नहीं पढ़ना। आगे चलिए आपको दिखा देते हैं इसका जो है ना आंसर लिखा गया है। तो देख लेना, सभी में आपको समझा भी दिया हूँ। इतिहास का ये लघु उत्तरीय प्रश्न 3 प्रश्न बनाना था, तो पहला प्रश्न का उत्तर यहाँ पर दिया गया। आप लोग इसको ना आराम से वीडियो को रोक करके देख लो, ठीक है, रोक करके लिख लो, या फिर आप जैसे करो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। PDF भी बताऊंगा कहाँ मिलेगा। ये रहा 2 नंबर प्रश्न का उत्तर, प्रश्न दिखाई दिया हो ना, तो आप लोग देख लो। और ये रहा 3 नंबर प्रश्न का उत्तर, ठीक है। अब चलो ये हो गया शॉर्ट क्वेश्चन। आप देखो इसी इतिहास यानी हिस्ट्री का ही दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिनमें से 2 प्रश्न था, तो 1 प्रश्न बनाना था, तो 7 नंबर का हम बना दिए। आप सेम इसी प्रकार से प्रश्न एग्जाम में जाओगे ना तो लिख देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख लेना जो है ना राजनीतिक विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस में लघु उत्तरीय प्रश्न है, इनमें 9 नंबर प्रश्न का पहले उत्तर लिखा गया, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन है। आगे देख लीजिएगा 3 प्रश्न बनाना था इनमें भी, तो यहाँ पर देखना, यहाँ पर जो ना 10 नंबर प्रश्न का उत्तर ये लिखा गया है। आप लोग आराम से वीडियो को रोक करके लिख लो, ठीक है। और ये 11 नंबर का रहा। और आगे बढ़ते हैं, देख लेना यहाँ पर जो ना यहाँ पर आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। ये दीर्घ उत्तरीय है 4 मार्क्स वाला है। इनमें से 2 प्रश्न दिया गया था 13 14, तो 1 प्रश्न का बनाना था, तो यहाँ पर पहला 13 नंबर का उत्तर बनाया गया, ठीक है। आगे देख लीजिएगा यहाँ पर जो ना बताया गया क्या, तो अर्थशास्त्र का जो है, यानी कि अर्थशास्त्र का मतलब इकोनॉमिक्स का है, तो इकोनॉमिक्स में जो है ना
पर दो कितना प्रश्न बनाना था प्यारे बच्चों, 2 ही प्रश्न बनाना था, आपको ध्यान रखना है 2 ही प्रश्न बनाना था। तो यहाँ पर 2 प्रश्न बना दिया गया, 15 नंबर ये रहा। एंड आगे देख लीजिए 15 नंबर के बाद ये रहा 16 नंबर का उत्तर। ठीक है, सभी प्रश्नों को मैंने दिखाई दिया, आपको पीडीएफ वगैरह भी बताऊंगा आगे कहाँ मिलेगा। 3 प्रश्न भी बनाना था प्यारे बच्चों, इसमें भी 3 ही प्रश्न बनाना था, 6 मार्क्स आपको मिलने वाला। ठीक है, तो ये रहा। आगे देख लीजिएगा, इसी का ना इकोनॉमिक्स का जो है ना दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, आप लोग देख लेना। 19 नंबर प्रश्न का ये रहा उत्तर लिखा हुआ। ठीक है, आप लोग देख लो, इसे सही से देख लो, आप लोग इसको लिख लो या फिर पीडीएफ भी बताऊंगा, सारा चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है ना, तो मैं आपको सारा चीज़ बताऊंगा, आप लोग जरूर देखना। आगे देख लो, यहाँ पर जो ना भूगोल में आपसे यानी कि क्या था, ज्योग्राफी में ना आपसे प्रश्न पूछा गया था, 4 प्रश्न बनाना था। देखो 21 नंबर का उत्तर ये रहा एंड 22 नंबर का ये रहा, इसे आप लोग आराम से लिख लेना। ठीक है, आगे देख लो यहाँ पर 23 नंबर, इसमें प्यारे बच्चों 22 नहीं 2 ही प्रश्न इसमें भी बनाना, 3 ही प्रश्न बनाना था। ठीक है, 3 ही यानी 6 मार्क्स के लिए था, तो 3 प्रश्न था, 3 प्रश्न का उत्तर मैंने बता दिया, नंबर आप लोग लिख लेना और प्रश्न भी देख लेना। ठीक है, अब इसी का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ये रहा, इसमें से 2 प्रश्न था, 1 प्रश्न बनाना था, तो यहाँ पर जो ना 27 का उत्तर दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख लेना लघु उत्तरीय प्रश्न है किसके लिए, तो ये इकोनॉमिक्स है क्या, आपदा प्रबंधन का है। ठीक है, आपदा प्रबंधन यानी 100 प्रश्न बनाना होता है, सिर्फ 2 ही प्रश्न बोर्ड एग्जाम में फाइनल में पूछा जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 29 नंबर का उत्तर ये लिखा गया है। ठीक है, इसको आराम से लिख लेना एंड देख लो यहाँ पर जो है ना ये रहा 30 नंबर प्रश्न का उत्तर लिखा गया। तो पहले बच्चों मैंने आपको पैटर्न भी समझा दिया, क्वेश्चन भी समझा दिया, अब शायद आपको डाउट नहीं रहना चाहिए सोशल साइंस में किस प्रकार का पैटर्न है, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और साथ में मैं ना साइंस का भी सब्जेक्टिव का आंसर की डाल दिया है, तो आप लोग चैनल पर जाकर के उसे जरूर देख लेना। ठीक है, और उसमें भी पैटर्न इसी प्रकार से मैंने आपको समझा दिया सारा चीज। ठीक है, तो मैथ का भी सब्जेक्टिव का मैं बताने वाला हूँ, हिंदी का, संस्कृत, सारे का वीडियो लाने वाला हूँ, और सब्जेक्टिव का तो सारा पैटर्न आपको सब्जेक्टिव का बता दूंगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का ऑलरेडी सभी बच्चों को पता रहता है कि कितना बनाना है कितना नहीं बनाना, 50-50 बनाना तो ये तो पता ही रहता है, लेकिन इन सभी में बच्चे उलझ जाते हैं। ठीक है ना, तो ये मैंने आपका क्लियर कर दिया। और कैसा लगा मेरा ये जो मैंने आपको बताया, आप लोग कमेंट बॉक्स में ना मुझे जरूर बतलाना, अपना राय जरूर देना, कैसा लगा ये समझा दिया मैंने आपको, तो क्या आगे भी दिक्कत होगा नहीं। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव का अगर आंसर की देखना है तो आप लोग चैनल पर विजिट करना, सारे प्रश्नों सारे सब्जेक्टों का ना आंसर की डाल दिया गया चैनल पर। ठीक है, जा करके देख लेना आप लोग। ठीक है, और चलो पीडीएफ की बात है, पीडीएफ मैंने आपको बताया कहाँ मिलेगा, तो 696 98 095 पर ना आप लोग हाई सर क्लास 10 लिख करके भेज दीजिए, हाई सर क्लास 10 लिख करके भेज दीजिए। मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन कर दूँगा, वहाँ पर भी मिलेगा, साथ में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डाला गया वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से भी ज्वाइन कर लेना। एंड साथ में देखो टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक आपको डाला गया वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज्वाइन कर लेना। अगर नहीं काम करता तो चैनल का नाम अभी दिख रहा है ना आपको, मिट्ठू स्टडी सेंटर, सेम आप टेलीग्राम पे जाके सर्च करना, उसमें ना आपको 500 यानी कि 5000 यानी 5000 प्लस स्टूडेंट मिलेगा, ज्वाइन जरूर कर लेना। ठीक है, ताकि वहाँ टेलीग्राम पर सबसे पहले ये पीडीएफ आपको मिलेगा। एंड मैंने आपको ये भी बताया था कि आपको कैसे बोर्ड एग्जाम 2024 में अच्छा मार्क्स गेन कर पाओगे, तो देखो इसके लिए ना ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है, अभी उसमें ना कुछ कोर्स चलता है हमारा पेमेंट का। ठीक है ना, कुछ कोर्स चलता है, तो आप लोग ना जरूर मुझे मैसेज करके इसी नंबर पे पूछ लेना कि कितना प्राइस वगैरह है, और मैं गारंटी देता हूँ जो प्रश्न मैं आपको दूंगा सेम आपको एग्जाम में आएगा। अगर नहीं आता तो मैं आपको रुपया जो है रिटर्न भी कर दूँगा, ये वीडियो में बोल रहा हूँ, आप इस वीडियो क्लिप को निकाल लेना, अगर ऐसा होता है तो आप लोग मुझे जरूर बताएं। ठीक है, तो आप लोग जरूर पूछ लेना अगर आप लोग अच्छा तैयारी करना चाहते हो, ऑब्जेक्टिव एंड शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है ना, प्लस में लॉन्ग क्वेश्चन, सभी का उत्तर सभी प्रश्नों सभी सब्जेक्ट का भी प्रश्न मैं आपको देने वाला हूँ, और क्या प्राइस आप लोग पूछ लेना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।